नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं निपुण भारत कार्यक्रम में दी गई सप्ताह 6 की 3 शिक्षण योजनाएं। ये वीडियो कक्षा 1, 2 व 3 के लिए अत्यंत उपयोगी है। कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चे निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये वीडियो जरूर देखें रहें और दूसरे बच्चों के साथ साझा भी करें। सप्ताह 6 में पहली शिक्षण योजना जिसमें आपको बताया जाएगा 1 से 99 तक की संख्याओं को क्रम में कैसे लिखें और उनमें छोटी व बड़ी संख्याओं को कैसे बताएं। सप्ताह 5 में ये शिक्षण योजनाएं विस्तार पूर्वक बताई जा चुकी है। बच्चे सप्ताह 5 में दी गई वीडियो को देखें और समझें। हमारे पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या है 67 और दूसरी संख्या है 70। दोनों संख्याओं में दहाई का अंक मौजूद है। पहली संख्या में दहाई का अंक है 6 और दूसरी संख्या में दहाई का अंक है 7। तो ये बच्चों ध्यान रखना हमेशा, अगर हमारे पास 2 अंकों वाली संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में दहाई का अंक मौजूद है, तो जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे उदाहरण को देख लेते हैं। दोनों संख्याओं में दहाई अंक को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। 67 में 6 दहाई हैं, लेकिन 70 में 7 दहाई हैं, इसलिए 70 संख्या बड़ी है। संख्या चार्ट से भी यह पता चलता है। 70 संख्या चार्ट में 67 के बाद आती है, इसलिए 70 बड़ी और 67 छोटी संख्या है। चलिए एक बार संख्या चार्ट पर नजर घुमा लेते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी हुई है संख्या चार्ट के अंदर। सबसे पहले हम 67 को देखते हैं। हमें 67 संख्या मिल गई। उसके बाद हम 70 को देखते हैं। संख्या चार्ट देखने से पता चलता है कि 70 हमारा 67 के बाद आता है, इसलिए जो संख्या सीधे क्रम में बाद में आती है वो संख्या बड़ी होती है और जो संख्या सीधे क्रम में पहले आती है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर हमारा 70 जो संख्या है वो बड़ी है 67 से। चलिए शिक्षण योजना 2 पर चलते हैं। इस शिक्षण योजना में हम 1 अंक की संख्याओं को जोड़ सकेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्रे हैं। एक ट्रे में 2 संतरे रखे हुए हैं और दूसरी ट्रे में हमारे पास 2 संतरे रखे हुए हैं। अब इन दोनों 2 संतरों को हमें एक प्लेट में रखना है मिला करके, और ये देखना है कि 2 संतरे एक प्लेट में रख करके कितने मिलकर बन जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास इसको अगर हम गणित की नोटेशन में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 + 2। तो ये हमारा प्लेट में रखते हैं तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। ये हो जाते हैं 1, 2, 3, 4। ये हमारी जो संख्या 4 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी कि 2 + 2 कितना हुआ हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम 1 अंकीय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हमारे पास दूसरा एक उदाहरण है जिसमें हमारे पास पहली प्लेट में पहली जो ट्रे है उसमें 3 आइसक्रीम रखी हुई है और दूसरी ट्रे में हमारे पास 2 आइसक्रीम रखी हुई है। अब इन 3 और 2 को हम जोड़ेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। तो 3 + 2 को जैसे ही जोड़ते हैं तो हमारे पास प्लेट में इकट्ठा करने के बाद कितना जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमें 5 संख्या मिली 3 और 2 को जोड़कर। अब हमारे पास पहली ट्रे में 4 कप रखे हुए हैं। कितने कप रखे हुए हैं 4, और दूसरी ट्रे में रखे हुए हैं 2 कप। तो इनको हम अगर प्लेट में इकट्ठा करके रख दें तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहले हमने इनको प्लेट में रखा और फिर काउंट किया 1, 2, 3, 4,
5, 6 और इन 6 को हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमारे पास 4 और 2 को अगर हम जोड़े तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 6 संख्या मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास पहली ट्रे में 5 फूल हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरी ट्रे में हमारे पास 4 फूल हैं, 1 2 3 4। अगर हम इन दोनों ट्रे के फूल को इकट्ठा करके रखें एक जगह, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 5 प्लस 4। तो ये हम इनको इकट्ठा करके रख देते हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें जो जोड़कर मिला, हमें 5 और 4, वो हमें संख्या मिली 9। ऐसे ही हमारे पास पहली ट्रे के अंदर 4 कुकीज हैं और दूसरी ट्रे में हमारे पास 6 कुकीज है। अगर हम इन दोनों ट्रे के सामान को इकट्ठा जोड़कर प्लेट में रखें तो हमारे पास जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 10 होगी। चलिए ऐसे ही हमारे पास एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमारी पहली ट्रे में 1 2 3 4 5 है और दूसरी ट्रे में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी ट्रे में हमारे पास 7 है। तो अगर हम इनको मिलाकर रख दें एक प्लेट में ही, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस 7। तो ये हमें संख्या मिलेगी, काउंट कर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 5 में 7 जोड़कर जो हमें मिलेगा वो मिलेगी संख्या 12। चलिए अब हमारे पास टॉफियां हैं। पहली ट्रे में टॉफियां गिनते हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली ट्रे में हमारे पास 8 टॉफियां। दूसरी ट्रे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी ट्रे में हमारे पास है 6 टॉफियां। तो अगर हम इनको पूछें कोई हमसे कि कुल मिलाकर कितनी टॉफियां हुई, तो पहले हम लिखें इनको 8 प्लस का निशान लगाएंगे 6 और बराबर का निशान लग के इनको हम मिला करके काउंट करेंगे। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास जो इनको हम 8 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 14। तो इसके बाद हम दूसरी एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास ब्रेड पीस है। पहली ट्रे में हमारे पास 9 रखे हुए हैं, दूसरे में भी हमारे पास 9 है। अगर हम दोनों ट्रे के ब्रेड पीस को इकट्ठा करके एक प्लेट में रखते हैं तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हम काउंट करके पता कर सकते हैं। तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें 9 में 9 और जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 18। चलिए अब हमारे पास तीसरी शिक्षण योजना है, एक अंक की संख्याओं को लंबवत रूप में हम कैसे जोड़ें। चलिए सीखते हैं लंबवत रूप में जोड़ना। तो यहां पर देखते हैं कुल ब्लॉक की संख्या जोड़कर बताओ। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं। एक में है हमारे, एक ये छोटा ब्लॉक है और एक ये बड़ा ब्लॉक है। तो इनको काउंट कर लेते हैं पहले कि पहले ब्लॉक में कितने ब्लॉक्स हैं और दूसरे ब्लॉक का जो सेट है उसमें कितने ब्लॉक्स हैं। तो जो हमारा पहला ब्लॉक है उसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो पहला जो ब्लॉक का सेट है उसमें हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं और दूसरे में हमारे पास है 1 2 3 4 5। दूसरे में हमारे पास 5 है। तो अब हम इन्हें संख्या के रूप में लिखते हैं। पहला जो ब्लॉक का सेट है उसमें 4 है तो उसको हम 4 लिखेंगे, 4 अंक बनाकर लिखेंगे। और दूसरे में है हमारे पास 5, तो इस ब्लॉक को हम 5 लिखेंगे। और जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, फिर दूसरी लाइन खींचते हैं
और ये ध्यान में रखते हैं जब भी लंबवत जोड़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें निशान कौन सा लगाना है। तो इसमें हम जोड़ का निशान लगाएंगे और फिर इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो देख लीजिएगा कैसे जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जो संख्या इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़कर मिली वो बनी है हमारे पास संख्या 9। चलिए मैंने सीख लिया, हमने देखते हैं क्या क्या सीख लिया। ये करते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 मछलियां हैं। 1 2 3 4 5, हमने 5 लिखा। दूसरे समूह में भी देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी हमने 5 लिखा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी हमने 5 लिखा है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 लिखा है। अब ये पूछा है कि यहाँ कितनी मछलियां हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास यहाँ पर जो कुल मछलियां हमें गिनने को मिल रही है वो है हमारे पास 20। जिस बच्चे को 5 का पहाड़ा आता है तो वो इनको डायरेक्ट भी काउंट कर सकता है। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो इस तरीके से भी हम इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से जोड़ के रूप में भी हम इनको कुल मछलियां बता सकते हैं। दूसरा है हमारे पास उदाहरण। यहाँ कुल फूलों की संख्या कितनी है, अंकों में लिखे। तो ये देख लेते हैं। 1 2 3, पहले 3 है और दूसरे में है 1 2 3 4। तो 3 को जोड़ना है 4 फूलों के साथ। तो जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो संख्या आई है हमारे पास 7, वो हम इस बॉक्स में लिख देंगे। अब दूसरे उदाहरण में चित्र बनाएं और दिखाएं। 3 गेंद और 4 गेंद मिलकर 7 गेंद होती हैं। तो पहले हम 3 गेंद बनाएंगे और फिर हम 4 गेंद बनाएंगे और उनको हम जोड़कर लिख देंगे 7। चलिए अगला उदाहरण है। रुचि ने 5 केले, ये 5 केले हैं। 1 2 3 4 5। 6 संतरे खरीदे। 1 2 3 4 5 6। बताओ उसके पास कुल कितने फल हैं। तो हम इनको गिन लेते हैं फल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो कुल फलों की संख्या है वो हमारे पास है 11। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं एक अंकीय संख्या को हम कैसे जोड़ें। अशोक ने 3 चॉकलेट, 1 केक और 4 समोसे खरीदे। बताओ उसके पास खाने की कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो ये अशोक जी हैं। अशोक जी के पास 3 टॉफियां हैं। 1 2 3। 1 केक है और 4 समोसे हैं। तो इनको हम ये देखते हैं कि चारों कितनी वस्तुएं हैं। तो जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो कुल संख्या है वो कितनी संख्या है, कुल खाने की वस्तुओं की संख्या 8। चलिए अब जोड़ करते हैं लंबवत रूप में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से लंबवत रूप में जोड़ते हैं। हमारे पास पहले लिखा हुआ है 4 और 5 को जोड़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 4 डॉट लगा लेंगे, उसके बाद 5 के सामने 5 डॉट लगाएंगे। 3 4 5। फिर इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ इनको काउंट करने के बाद 9 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 4 डॉट लगाए हैं ये लगाने की जरूरत नहीं होती बच्चों। हम सीधे 4 के बाद जो जोड़ना होती है संख्या उसको हम सीधे डॉट लगा करके भी काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा अगले एग्जाम्पल में मैंने 7 के सामने 1 डॉट लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे 7 में 1 जोड़ना है, मुझे 7 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 डॉट लगाया तो इससे भी मेरा काम चल जाएगा। देख लेते हैं 7 और 1 8।
तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब जैसे 3 है तो मुझे 3 के सामने 3 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे उतने डॉट लगाने की जरूरत है जितने उसमें अंक जोड़ने हैं। तो मुझे कितने अंक जोड़ना है? 6। तो मैं इसके सामने 6 डॉट लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं। ये 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जोड़ के 3 में 6 जोड़ के कितना हुआ? 9। तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा। ऐसे ही अगले उदाहरण पर देख लेते हैं। 7 के सामने मैं 2 पॉइंट लगाऊंगा, तो 1 2 और फिर इसको काउंट कर लूंगा 7 8 9। तो ये हमें मिलेगा 9। अब आगे चलते हैं, वैसे ही ठीक वैसे ही करेंगे इसको भी हम। 6 में हमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो मैं 6 के पास 2 डॉट लगा दूंगा। 6 तो मेरा है ही, 6 7 8। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 8। ऐसे ही 8 के साथ में कितना जोड़ना है? 1। तो मैं यहाँ 1 डॉट लगा करके भी इसको काउंट कर सकता हूँ। 8 9। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9। ऐसे ही 4 में कितने जोड़ने हैं? मुझे 3 जोड़ना है। तो 3 मैं 3 डॉट लगा दूंगा, 1 2 3 और फिर इसको काउंट कर लूंगा, 1 4 5 6 7। तो जो मेरे पास संख्या आएगी वो आएगी 7। ऐसे ही मैं 3 में 6 जोड़ूंगा और 6 जोड़ने के लिए मुझे 3 के सामने 6 डॉट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं, 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे 3 में 6 जोड़कर जो प्राप्त हुआ वो संख्या हुई 9। तो इस तरीके से आप एक अंकीय जोड़ को लंबवत रूप में भी करना सीखें। इसी के साथ आप लोगों का, आप सब बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ भी साझा करें, जिससे उनको निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।